मीर आफ्ताब शहरी, प्रबंधक सचिव शहर जामा मस्जिद आजम। हासिफ साहब, जो इस वक्त सर्वे चल रहा है और जिस तरीके की बातें चल रही हैं, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे आज क्या पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि सर्वे अगर सरकार कराती है तो इसका स्वागत है। और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो हैं इस मुल्क में ब्रिटिश पीरियड से चल रहे हैं, और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में अगर सरकार कुछ अपना प्रस्ताव रखती है तो उसको बैठ करके हम बात करने के लिए तैयार हैं। और बाकी सरकार की जो भी मंशा है वो हमारे जो भी जिम्मेदार हैं पूरे प्रदेश और देश के, वो बैठ के उसकी बात कर लेंगे कि क्या है इसको लेकर के। तो जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पे क्या आप लोगों को लगता है कि कोई कार्रवाई या कोई इस तरीके की चीज़ें हैं या जिसका खतरा लगा हो? नहीं, किसकी तरफ से कर रहे हैं? सरकार की तरफ से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि कोई कार्रवाई होनी है। नहीं, हम ये पूछना है कि इस तरीके की चीज़ें का कोई भय है क्या आप लोगों को? नहीं, क्या किसी तरह का ऐसा कोई भय नहीं है। सरकार हमारी है, सरकार पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी या किसी रिलीजन की नहीं होती है, ये हमारा मानना है। और सरकार का अगर कोई भी फैसला होता है, और फैसला क्या, अगर सरकार कुछ कहती है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमारी सहमति बन पाती है नहीं बन पाती है ये एक अलग विषय है। सरकार की ये भी है कि जो गैर मान्यता प्राप्त है उनकी मान्यता हो जाए, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं है। दिक्कत कुछ लोगों को हो सकती है, और अगर दिक्कत उन्हें ऐसा लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत से लोगों का एक ये विचार होगा, ये एक सोचना है कि मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो उस सोच को हम मिल बैठ करके बात कर सकते हैं, और अगर ऐसी कोई सोच है तो उसको बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर कोई मान्यता प्राप्त मदरसा नहीं चलाना चाहता है तो निजी तौर पर भी मदरसे जो हैं वो ब्रिटिश पीरियड से चल रहे हैं, और अगर चल रहे हैं और उसमें अगर कोई खामी या कमियां नहीं है तो मुझे लगता है कि सरकार भी उस चीज़ को समझे। खास लीजिए आप फंडिंग को लेकर हैं तो जी, फंडिंग के बारे में भी बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर फंडिंग को लेकर के अगर कोई उनके पास इनपुट है या किसी भी तरह की कोई जानकारी है, या अगर ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन में कहीं कोई इस तरह की गड़बड़ उनको मिलती है देखने को, तो उस पर वो कार्रवाई कर सकते हैं, उनको राइट है। मगर मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सरकार के फैसले का कोई अपोज करेगा पर्टिकुलर इस चीज़ को लेकर के कि ये सरकार कोई हमारे फेवर में फैसला नहीं करेगी या हमारे खिलाफ कोई काम करेगी। मदरसों पर एक सवाल ये होता है कि जो दीनी शिक्षाओं के अलावा जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक तो एक समाज में बराबरी का हक पाने के लिए जो बात है, लेकिन इससे लोग महरूम रहते हैं, इसका विरोध इसके का नहीं, मुझे लगता है ये लिटरेसी है, और मैंने तो खुद इस बात को कई बार कहा है कि मदरसों में जहाँ दीनी तालीमात दी जा रही है वहीं पर एट द सेम टाइम दुनियावी तालीमात भी देनी चाहिए। और दुनियावी एजुकेशन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए क्या, एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि वो दुनियावी तालीमात को भी उस तरह से समझे। और हमारे तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कहा था तालीम को लेकर के पर्टिकुलर कि तालीम हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन भी जाना हो तो तुम वहाँ भी जाना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एजुकेशन हमें हासिल करनी है। एजुकेशन पर्टिकुलर रिलीजन की हो, रिलीजन के साथ साथ अगर दुनियावी एजुकेशन हो तो हमें बिल्कुल हासिल करनी चाहिए और लेनी चाहिए। इंग्लिश भी हमें जानना चाहिए, हमें हर भाषाओं को जानना है, हमें हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो बच्चे मुख्य धारा से तभी जुड़ पाएंगे जब उन्हें दीनी तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीमात दी जाए। शायद इसी का विरोध करें?
नहीं देखिए, विरोध, हमारा देश आज़ाद मुल्क है और अगर वो विरोध कुछ लोग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बैठ के बात की जा सकती है और बड़े बड़े मुद्दों का हल बैठ के निकाला जा सकता है। उन्हें भी समझाने की ज़रूरत है।